Mr. Roy invested equal sums, one at 6% simple interest and other at 5% per annum compound interest. If the former earns rupees 486 more as interest at the end of 2 years, find the total sum invested. तो यहाँ आप देख सकते हो कि दो केसेस हैं, एक है सिंपल इंटरेस्ट का केस और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट का केस. इफ द फॉर्मर अर्न्स रुपीज 486 मोर एज इंटरेस्ट, इस लाइन का मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 486 ज्यादा है कंपाउंड इंटरेस्ट से, और जो टाइम पीरियड है वो है 2 years का. आपको जो निकालना है वो निकालना है कि टोटल सम कितना इन्वेस्ट हुआ है. ओके, सो देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. लेट द इक्वल सम इन्वेस्टेड बाय मिस्टर रॉय बी रुपीज पी. ओके, सो जो सम इन्वेस्ट हुआ है उसे हमने, तो पी की वैल्यू है रुपीज पी बिकॉज हमें पता नहीं है, आर की वैल्यू है 6%, एन है 2 years. अब आप एस आई निकाल लो. सो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन बाई 100. सो पी की जगह पी, आर की जगह 6, टाइम है 2 years बाई 100. सो 12p बाई सी आई का, तो उसमें आप लिख ले p इज इक्वल टू रुपीज पी बिकॉज हमें पता नहीं, r इज इक्वल टू 5% एंड n इज इक्वल टू 2 years. अब सी आई निकालने के लिए हमें अमाउंट निकालना पड़ता है, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर ऑफ n. सो a इज इक्वल टू p 1 प्लस 5 बाई 100 टू द पावर ऑफ n. a इज इक्वल टू p 1.05 टू द पावर ऑफ 2. ठीक है, n की जगह हम 2 लिख सकते हैं. अब लॉग लगा लीजिए आप. सो लॉग a इज इक्वल टू लॉग p प्लस 2 log 1.05. सो log a minus log p is equal to 2 log 1.05. So log a minus log p is equal to 2 into 0.0212. अगर आप 1.05 की वैल्यू निकालोगे तो 0212 आएगा. सो log a माइनस log p को हम log a by p लिख सकते हैं, और इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.0424 आ जाएगा. अगर इस तरफ log है, आप दूसरी तरफ एंटी लॉग निकाल लें तो एंटी लॉग 0.0424. सो a by p इज इक्वल टू, अगर आप 0.0424 का एंटी लॉग निकालोगे तो आपकी वैल्यू जो है वो आएगी 1.103. सो a इज इक्वल टू 1.103 इंटू p. सो अब आप CI निकाल सकते हो, तो CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट इज इक्वल टू 1.103p माइनस p, जिसको आप सॉल्व करने पर आएगा 0.103p. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, SI वाले ने CI वाले से 486 रुपीज ज्यादा कमाया है. सो SI प्लस 486 इज इक्वल टू CI होगा. सो SI माइनस CI इज इक्वल टू 486 हम लिख सकते हैं, सो दैट ये सॉल्व करने में इजी हो जाए. अब आप SI की जगह SI का वैल्यू लिख दो, जो कि आया था हमारा 12p बाई 100 और CI आया था 0.103p इज इक्वल टू 486. अब आप LCM ले लो. सो 100 12p माइनस 10.3p इज इक्वल टू 486. सो 1.7p इज इक्वल टू 486 इंटू 100. So P is equal to 486 into 100 by 1.7. अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो आएगा 28588.23. अब आप टोटल सम निकाल लो. सो टोटल सम इन्वेस्टेड बाय मिस्टर रॉय is equal to 2 into 28588.23. 2 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि उन्होंने एक बार CI दिया और एक बार SI दिया हुआ है. ठीक है, सो 2 बार दिया है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आएगा आपका 57176.46. The simple interest and the compound interest on a certain sum of money lent out for 2 years at a certain rate are respectively rupees 900 and rupees 920.25. Find the sum and the rate of interest. So यहाँ पर आपका simple interest और compound interest 2 साल के लिए दिया गया है और rate हमें पता नहीं है, और हमें निकालना है sum of money and the rate of interest. So देखते हैं कैसे solve करेंगे. Let the sum of money be rupees P and rate of interest be R%. Okay. Given, आप देख लो SI कितनी दी हुई है, रुपीज 900, और CI कितना दिया हुआ है,
रुपीज 920.25 और टाइम भी हमें पता है जो कि है 2 years। ठीक है, अभी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो पहले SI का निकाल लेते हैं, रुपीज 900। हमें फॉर्मूला तो पता है, P इंटू R इंटू N बाई 100 इज इक्वल टू 900। अब आप इसे सॉल्व कर दो। P की वैल्यू हमें पता नहीं है, R की भी नहीं पता, तो P इंटू R इंटू 2 बाई 100। ठीक है, N की जो वैल्यू है उसमें मैंने 2 पुट किया हुआ है, इज इक्वल टू 900। सो 2PR इज इक्वल टू 900 इंटू 100। सो 2PR is equal to 90,000. So P is equal to 90,000 by 2R। ठीक है, जिसे हम डिवाइड करके लिख सकते हैं, P is equal to 45,000 by R। So इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। So अब हम देखते हैं CI को। So CI is equal to रुपीज 920.25। अब CI का फॉर्मूला हमें पता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 920.25। अमाउंट की जगह आप अमाउंट का फॉर्मूला डाल दो, P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर ऑफ 2 माइनस P इज इक्वल टू 920 माइनस 920.25। कॉमन ले लिया, सो 1 प्लस R बाई 100 स्क्वायर माइनस 1, बिकॉज P हमने कॉमन लिया था 920.25। अब आप P की जगह लिख सकते हो 45,000 बाई R, बिकॉज हमने 45,000 बाई R ऊपर ऑलरेडी निकाल ली है P की वैल्यू। सो 1 प्लस R बाई 100 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 920.25। अब हम देख सकते हैं कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आ रहा है, तो हम ट्राई करेंगे कि हम वैसे ही सॉल्व करें। तो a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a b प्लस b स्क्वायर माइनस 1 तो ऑलरेडी था हमारा, is equal to 920.25। So 45,000 by R, 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ट्वाइस R by 100 प्लस R स्क्वायर by 100 माइनस 1 is equal to 920.25। अब देख सकते हो आप कि ये जो 1 है और 1 है वो कैंसिल हो जाएगा। So 45,000 by R, ब्रैकेट में आप लिख दो ट्वाइस R by 100 प्लस R स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल टू 920.25 बाई R, और यहाँ से हम कॉमन लेंगे। बिल्कुल टफ नहीं है, अगर आप स्टेप्स फॉलो करोगे तो बहुत इजी है। आप इसमें से कॉमन ले लो। सो कॉमन हम ले लेते हैं R बाई 100। सो R बाई 100 कॉमन लेने पे यहाँ पर 2 बच जाता है और यहाँ पर बचता है R बाई 100 इज इक्वल टू 920.25। अब आप देख सकते हो कि ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा और R जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा। So 452 plus R by 100 is equal to 920.25. So 450 into 2 is 900 plus 450 R by 100 is equal to 920.25. हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 90,000 प्लस 450 R is equal to 92025। ठीक है, हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है उसे। So 450R is equal to 92025 minus 90,000. So R is equal to 2025. So R is equal to 2025 by 450. अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो आपका आंसर जो है वो आएगा 4.5%। ओके, अब आप P की वैल्यू निकाल लो। So now P is equal to, हमें पता था कि 45,000 by R है, so हम क्या लिख सकते हैं 45,000 by 4.5, जिसे हम अगर कैंसिल करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आएगा रुपीज 10,000। ओके, therefore the sum is rupees 10,000 and rate is 4.5%. So question number 11 is, a money lender borrows a certain sum of money at 4% per annum. He lends it at 6% per annum compounded half-yearly and receives interest at the end of the year. In this way, he gains rupees 104.50 in that year. How much money does he borrow? So एक मनी लेंडर है जिन्होंने बोरो किया है 4% पर एनम पे कुछ पैसे और उसे वापस किसी और को लेंड किया है 6% पर एनम कंपाउंडेड हैफरली। सो उन्होंने हैफरली कंपाउंड किया है और साल के एंड में उन्हें कुछ पैसे इंटरेस्ट के तौर पे रिसीव हुए हैं और ऐसा करके उन्होंने 104.50 रुपीज गेन किया है। आपको निकालना है कि उन्होंने कितने मनी को बोरो किया है। ठीक है,
तो बेसिकली आपको प्रिंसिपल अमाउंट ही निकालना है. सो लेट द सम ऑफ मनी बी रुपीज पी. फर्स्ट केस, पहला केस जब उन्होंने बोरो किया था, राइट. सो ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n. सो ए इज इक्वल टू पी हमें पता नहीं 1, और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था कितने पे लिया था उन्होंने 4 पे लिया था, राइट. सो 4 बाई 100 कितने साल के लिए लिया 1 ईयर के लिए. आप देख सकते हो क्वेश्चन में ऑफ द ईयर लिखा है तो एक ही ईयर है. सो आप इसे सॉल्व कर लो तो ए इज इक्वल टू पी 104 बाई 100 टू द पावर ऑफ 1. जिसे सॉल्व करने पे आएगा आपका 1.04 p. अब आप ci इजीली निकाल सकते हो तो ci इज इक्वल टू a माइनस p. सो 1.04 माइनस 1.04 p माइनस p इज इक्वल टू 0.04 p. इसे आप इक्वेशन 1 समझ सकते हो. अब आप सेकंड केस को सॉल्व कर सकते हो. सो सेकंड केस जब उन्होंने किसी और को लेंड किया. सो आप लिख लेना, मैं मेरा स्किप हो गया था ऊपर वाले में भी, लेकिन आप अगर गिवन लिख लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है. ठीक है, तो आप जो रेट है वो लिख लो 6% एंड जो टाइम है वो है 1 ईयर. ठीक है, तो ये आप लिख लोगे, ऊपर वाले में भी आप लिख लेना. सो ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 2 बाई 100 टू द पावर ट्वाइस n. ऐसा इसलिए क्योंकि ये हेफरली कंपाउंडेड है. सो ए इज इक्वल टू पी 1 plus 6 by 2 by 100 to the power 2 into 1. So A is equal to P 1 plus 3 by 100 to the power of 2. So A is equal to P 1.03 to the power. So आप log लेके भी कर सकते हो और बिना log लिए भी कर सकते हो. मैं बिना log लिए कर रही हूँ. So P into 1.03 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा 1.0609. So A is equal to 1.0609. So CI is equal to amount minus principal. So amount की जगह आप लिख सकते हैं 1.0609 बिकॉज हमारा अमाउंट 1.0609 P आया है, और माइनस P कर देंगे तो आंसर आएगा 0.0609. दोनों को माइनस करेंगे 0.0609 P माइनस 0.04 P इज इक्वल टू 104.50. अब अगर आप इसे माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.0209 P इज इक्वल टू 104.50. सो P इज इक्वल टू 104.50 बाय 0.0209. अगर आप इसे कैंसिल करते हो तो आपकी वैल्यू जो है वो आएगी ₹5000. Therefore, the borrowed sum is ₹5000. Of money is put out at compound interest for 2 years at 20%, it would fetch ₹482 more if the interest were payable half-yearly than it were payable yearly. तो आप एक sum of money है जिसको आपने compound interest पे दिया है 2 years के लिए और rate of interest है 20%. कह रहे हैं कि अगर ये half-yearly में दिया होता, अगर compounded half-yearly किया होता तो ₹482 उसे ज़्यादा मिलता interest के तौर पे. तो हमें ये निकालना है कि वो जो sum of money है वो कितना है. So let the sum of money be rupees given n is equal to 2 years, 2 साल जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, r is equal to 20%. सो अभी आपको निकालना है CI, राइट. सो जो पहला चीज है पेएबल, जो ईयरली पे, जो रियल चीज है ईयरली पेएबल है उसे आप निकाल लो. सो A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर ऑफ n. ओके, सो A इज इक्वल टू P हमें पता नहीं, 1 की जगह 1 लिखेंगे, R की जगह 20 बाई 100 टू द पावर ऑफ n. सो A इज इक्वल टू P 120 बाई 100 टू द पावर ऑफ 2. अब आप देख सकते हो कि पावर जो है वो काफी छोटा है, तो हम इसे लॉग के बिना निकाल सकते हैं. अगर पावर 3 से ज्यादा होता है तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप लॉग यूज करो, अदरवाइज आप लॉग यूज मत करो, नॉर्मल कैलकुलेशन से भी निकल जाएगा. सो 0 0 अगर हम कैंसिल कर दे तो A इज इक्वल टू P 12 बाई 10 स्क्वायर. सो A इज इक्वल टू 12 स्क्वायर होता है आपका 144 बाई 100 इंटू
44p। अब आप CI आराम से निकाल सकते हो, तो CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है, तो अमाउंट की जगह आप लिखोगे 1.44p माइनस p, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.44p। बहुत बच्चों का यहाँ पर रॉन्ग होता है, आप इसे अज्यूम करना कि वो 1p है, तब आप उसे माइनस करना। अगेन आप दूसरे वाले के लिए करोगे जो कह रहे हैं कि अगर हैफर्डली किया होता तो हम देख लेते हैं कि हैफर्डली करने पे CI कितना आता है। तो हैफर्डली के लिए A इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 2 बाई 100 टू द पावर ऑफ 2n। सो A इज इक्वल टू P हमें पता नहीं, 1 प्लस R बाई 100 जो कि आप लिखेंगे 20 बाई 2 बाई 100 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 2। So A is equal to P1 plus 10 by 100 to the power of 4. So A is equal to P 110 by 100 to the power of 4. So 0 आप कैंसिल कर सकते हो, तो A is equal to P 11 by 10 to the power of 4. तो A is equal to P। अब अगर आप चाहो तो लॉग यूज कर सकते हो, लेकिन अगर कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट भी आप कर सकते हो। तो मैं कैलकुलेट ही करूंगी बिकॉज 11 है, तो आई कैन कैलकुलेट 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, तो आंसर आएगा आपका 14641 बाई 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो आपका आ जाएगा 10,000। जिसे अगर हम डेसिमल में लाना चाहे तो बहुत इजी है, आप सबको पता ही होगा कि 4 के बाद अभी यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो 1.4641p। यहाँ भी आप CI निकाल सकते हो, तो CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट की वैल्यू आपकी जो आई है वो आप लिख दो 1.4641p माइनस p इज इक्वल टू 0.4641p। अब आप देख सकते हो कि दोनों ही p निकल के आ चुका है, ठीक है। तो अब सवाल ये रहा कि माइनस किसको करेंगे, सेकंड हैफर्डली वाले को करेंगे या ईयरली वाले को करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ईयरली वाले से हैफर्डली वाले को माइनस कर देते हैं, लेकिन नहीं, आपको हैफर्डली वाले से ईयरली वाले को माइनस करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अगर हैफर्डली किया होता तो उसे ज्यादा पैसे मिलते, इसका मतलब हैफर्डली जो है वो बड़ा है। सो हैफर्डली से ईयरली को माइनस करेंगे, तो हैफर्डली CI आपका जो आया था वो आया था 0.4641p माइनस ईयरली जो आया था वो आया था 0.440p इज इक्वल टू 482। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 0.024p इज इक्वल टू 482। अब आप इसे सॉल्व करो तो p इज इक्वल टू 482 बाई 0.024। सो p इज इक्वल टू 482 इंटू 1000 बाई 24। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ₹20083.33, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू ₹20,000। राउंड ऑफ करके हमने 20,000 लिख दिया। देयरफॉर द सम ऑफ मनी इज रुपीज 20,000।